अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चूंचों का मुरब्बा बना हुआ है, जो पीडीएम अलायंस है, ग्रेड अलायंस है, इसमें दरारें और टूट फूट की बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। और अब पीडीएम की बात तो एक तरफ रहने दीजिए जनाब। इस वक्त पीएमएलएन के अंदर अपने घर से ही दो रास्ते इख्तियार करने की खबरें आ रही हैं। बहुत से सहाफ़ी, बहुत से जो तजिया निगार हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन सब का यही मानना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये जो नवाज शरीफ है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। खैर, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा, इसके साथ साथ मैं अफवाज पाकिस्तान पे बात करूंगा और उसके साथ साथ जो अंदरून सिंध के अंदर दूर दरार इलाकों के अंदर जितने दूर दराज इलाके हैं, इन सब के अंदर हमारी माएँ बहनें, एक वक़्त था जब जी भुट्टो के नायर लगाया करती थी। अब एक वक़्त है कि वो सारी बिलबिला के कह रही हैं कि इमरान खान, तुम हमारे मसीहा हो, तुम हमारे पास आओ, तुम हमारी मदद को पहुंचो। ये गवर्नमेंट, ये निज़ाम हमारी किसी किस्म की फेवर नहीं कर रहा। तो जनाब, एक बात तो तय है कि जब अंदरून सिंध के अंदर से आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं, जब अंदरून सिंध के लोग जब जागना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि तब्दीली अब दूर नहीं। उस बंदे की स्ट्रगल जिसने 22 साल स्ट्रगल की, खैर ये भी एक अलग बहस है, ये भी मैं मुकम्मल करूँगा इस वीडियो के अंदर। इसके साथ साथ हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो करंट अपडेट्स हैं, सैलाब की अपडेट्स हैं, उन पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सियासत पे मैं दोबारा आता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। मैं समझता हूँ मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी माली मदद करना, और अगर मैं माली मदद कर रहा हूँ उसके साथ अगर मेरे पास अल्लाह ने कोई प्लेटफॉर्म दिया है तो उस पर बात करना भी मेरे पे वाजिब है। आप सबको पता होगा 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। सैलाब की वजह से 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी जो किसी न किसी सूरत में सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान के 2 सूबे, सिंध और बलूचिस्तान, पूरी तरह से सैलाब में इस वक्त मुब्तला हैं। 70 से 80% का इलाका सिंध का, बलूचिस्तान का सैलाब से मुतासर है। इसके साथ साथ लोग पहाड़ों पे, लोग खुश्क टीलों पे, लोग शॉपर लेके बैठे हुए हैं और वो मुंतज़िर हैं अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों पर। बिलखसूस जो अंदरून पंजाब है, जो अभी बचा हुआ है, जो अभी सैलाब की जद में नहीं आया, इन सब पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह पाक ने हम पर ये सैलाब नहीं नाजल किया और अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, तो अल्लाह के दिए हुए में से हम सब को, जी मैं एक दफ़ा फिर ये बात करूँगा, अल्लाह के दिए हुए में से हम सब को अल्लाह की राह पे निकालना चाहिए। और हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर हम किसी सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं तो ये हम पे फ़र्ज़ है, हम पे वाजिब है। इस वक्त मैं वापस आऊँगा। जो हालात पीएमएलएन के इस वक्त चल रहे हैं कि वो अंदरून, कुछ लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक सहाफ़ी से मीटिंग की है, उनको बताया कि वो किस से नाला हैं, किस बात से वो खुश हैं, किस बात से वो खुश नहीं हैं। इसके साथ साथ जो तलाल चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आबद शेर अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें उन्होंने क्लियर कट बोला है कि वो अपनी ही गवर्नमेंट से खुश नहीं है। खैर, इसको जो आप पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन सर पे है और उनके पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है। तो ज़ाहिर बात है, अगर उनको इतना ही बुरा लग रहा है पीएमएलएन, तो उनको मेरे ख्याल से टिकट रिटर्न करके ये बातें करते तो शायद इनमें ज़्यादा जान और असर होता। अब मैं बढ़ूँगा अफवाज पाकिस्तान की तरफ। आप यकीन जानिए, लाख इख्तलाफात आप रखें अपनी अफवाज से, लाख नज़रियात आपके अलग हों, लेकिन आप अपने आप को इनसे जुदा नहीं कर सकते। हम अफवाज पाकिस्तान के मशहूर हैं। सियासी बहस एक अलग मसला है, लेकिन जब हम बात लोअर लेवल से शुरू करते हैं और हायर लेवल तक जाते हैं, तो नो डाउट ये अदारा ऐसा है जो हर जगह पे पेश है। इस इदारे ने हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को संभाला। इस इदारे ने सैलाब की सूरत हो, ज़लज़ले की सूरत हो, फ्लड्स की सूरत हो, हंगामी सूरत हाल हो, सिक्योरिटी इश्यूज़ हों, ये इदारा हमें हर जगह पे फ्रंट फुट पे नज़र आया।
अभी भी अफवाज पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी इस महीने की तनख्वाह सैलाब ज़दगान रिलीफ कैंप्स को देंगे। इसके साथ साथ जो इसरारुल हक साहब हैं, उन्होंने भी, जो उनकी तंजीम है, उनकी जो फाउंडेशन है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा देख रही हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को हमारा वोट डालना पसंद नहीं, लेकिन हमारा पैसा पसंद है। लेकिन एट द मोमेंट मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो जो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मेरे साथ मुल्क हैं, जिनका मेरे साथ इंट्रैक्शन है, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान इस वक्त हमारी इमदाद का मुंतज़िर है, और अल्लाह के दिए हुए में से हमें मुल्क पाकिस्तान के लिए इस वक्त कुछ करना है। मुल्क पाकिस्तान इस वक्त नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। जब मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ तो देन आई मीन इट, कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त 50 से 60% दो सूबे पानी में गर्क हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। लोगों के 1 लाख से ज़ायद मवेशी पानी में बह गए हैं। लोगों के 30 से 40 हज़ार जो मकानात इस वक्त मसमार हो चुके हैं। जो लोग नकल मकानी कर चुके हैं। लोगों के पास खुश खुराक नहीं है, लोगों के पास कैंप नहीं है, लोगों के पास छत नहीं है। लोग इस वक्त बेसरो ये जो आप देख सकते हैं, आप मीडिया चैनल उठा लें, आप कोई प्रोग्राम लगा लें, आपको लोग नज़र आ रहे होंगे बेयारो मददगार रड़े मैदान के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, और वो मुंतज़िर हैं, और वो आंखें ऊपर करके अपने खुदा की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं, या रब्बुल इज़्ज़त, बेशक आजमाइश तेरी तरफ से थी। हम इस मुल्क के पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हम मुसलमान हैं, और एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की मदद वाजिब है। आप सब लोग, जो लोग माल से मदद कर सकते हैं, मैं फिर अपील करूंगा, अपने माल से मदद करें। जो लोग फिज़िकली ग्राउंड में जा सकते हैं, लोगों को सहारा दे सकते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो लोग ग्राउंड में उतरें। और अब मैं दोबारा वापस आऊँगा पॉलिटिक्स की तरफ, कि जनाब, अगर ये गवर्नमेंट्स इतनी अच्छी होती, ये गवर्नमेंट्स को इतनी परवाह होती अपने मुल्क के पाकिस्तानियों की, वो चाहे सैलाब ज़दगान है, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दोनों सूरतों के अंदर गवर्नमेंट को हमारी तब ज़रूरत पड़ती है जब उन्हें हमारे माल की या हमारे वोट की ज़रूरत हो। इसके अलावा हमारी हैसियत एक कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ नहीं। अभी ये मौके नहीं इन मौज़ूआत पर बात की जाए। रही बात मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात की, तो मुस्लिम लीग जो नून है, उनके इख्तलाफात की मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि उनका चूरन नहीं बिक रहा, उन्होंने तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। खैर, ये एक अलग अलामिया है, ये एक अलग बहस है। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ टैक्टिक्स उनके क्या हैं। इलेक्शंस के टाइम पे वो अपने घर वालों को बुरा भला कहेंगे, बाद में दे ऑल आर द सेम पार्टी। अभी इलेक्शंस आएंगे, ये जो पीडीएम दोबारा सेपरेट होगी, पीडीएम कहेगी कि मुझे, जरदारी साहब कहेंगे मुझे अफवाज पाकिस्तान ने कहा पीएमएलएन के साथ मिलने के लिए, पीएमएलएन कहेगी हम राज़ी नहीं थे, हमें फोर्स किया गया। मौलाना फजलुर रहमान कहेंगे ये सब अपना अपना मंजन बेचेंगे, चूरन लेके आएंगे। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं अभी हालात क्या हैं, आप आईनी शाहिद हैं। इसके बावजूद अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल ना करें तो हम खुद मुजरिम हैं। जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की अब मदद कर रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि गवर्नमेंट ने कुछ होश के नाखून लिए, और पार्लियामेंटेरियंस और मिनिस्टर्स ने भी ऐलान किया कि वो अपनी 1 माह की तनख्वाह जो है वो सैलाब ज़दगान को देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक एक पार्लियामेंटेरियन इस वक्त अरबोंपति है। कुछ की मैं बात नहीं करूँगा, को 20-30 हैं जो सफ़ेद पोश होंगे, लेकिन इनसे हटकर ये पार्लियामेंटेरियंस मिलीनियर्स और बिलीनियर्स हैं, और अपनी 1 माह की तनख्वाह दे के अच्छा सैम्पल शो कर रहे हैं। रियली अप्रिशिएटेड। कोई काम अच्छा करे उसको तारीफ़ करनी चाहिए, और मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इनकी कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है। और ये अगर अपने ज़ाती वसाइल को बरूएकार लाएँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, उसको ओवरकम करना, उससे निकलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मियाँ मंशा साहब हो जाएं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो जाएं, जावेद लतीफ़ साहब हो जाएं, और दीगर ऐसे सियासतदान हो जाएं जो अपनी रकम का सिर्फ 20 से 30% निकाल दें और कलेक्टिव इसको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। मैं जहांगीर तरीन साहब की बात करूँगा, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अमीर हैं, और दीगर जो हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मैं उन सब की तरफ, मैं नहीं, पूरी एक कौम आपकी तरफ देख रही है। अभी मौका है, जो आपने माजी के अंदर कुछ करप्शंस की हैं, कुछ बुरे काम किए हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे।
عوام کی مدد کو سامنے آئے. عوام آپ کی ایک ایک پینی کی طرف دیکھ رہی ہے. چلو ابھی تو شاید آپ اپنی رقم چھپا لیں, اپنے معاملہ چھپا لیں, اللہ کے دربار میں آپ نے بھی جانا ہے, اس عوام نے بھی جانا ہے, گریبان آپ کے ہوں گے, ہاتھ اس عوام کے ہوں گے. تو ڈریں اس دن سے جب یہ عوام آپ کے گریبانوں تک پہنچے گی اور آپ کے لیے اللہ کی زمین مزید تنگ کر دی جائے گی اور یوم محشر کے اندر آپ کے پاس بھاگنے کو جگہ نہیں ہوگی. میں مزید یہ والے ویلاگ کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کیونکہ بات 10 منٹ سے اوپر چلی گئی ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.